फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसके कारण जो है आप पूरी तरह से समझ सके। मैं आपको एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको टीडीएस लगेगा और किस तरह से आपको देना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 1% TDS विल बी एप्लीकेबल विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2022 बिफोर व्हेन transaction or virtual digital asset and TDS laid by the Income Tax Department of India and may be claimed फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इनकम टैक्स फाइलिंग। मतलब क्लेम करना होगा। अगर उसके बाद आप जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तब आपको ये टीडीएस वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा टीडीएस का पैसा वापस। तो ये इसके में रूल आया हुआ है। सबसे पहले आप वेयर विल बी द 1% TDS विल अप्लीकेबल, मतलब 1% TDS कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ देखिए चार जो बने हुए हैं, इसको आप देखिए ध्यान से, चार यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ INR टू क्रिप्टो, मतलब INR से अगर आप क्रिप्टो में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बाय ऑर्डर लगाते हैं, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नो टीडीएस, इसमें कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरा लिखा हुआ है क्रिप्टो टू INR, अगर आप क्रिप्टो टू INR मतलब F2C करते हैं, क्रिप्टो खरीदते हैं, क्रिप्टो टू INR मतलब सेल ऑर्डर लगाते हैं, क्रिप्टो से INR में सेल ऑर्डर लगाते हैं, तो आपको 1% TDS लगेगा। तीसरा जो है क्रिप्टो टू क्रिप्टो C2C बाय ऑर्डर, अगर आप क्रिप्टो से क्रिप्टो बाय करते हैं तब भी आपको 1% TDS यहाँ पे लगेगा, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेल ऑर्डर भी करते हैं तो 1% TDS लगेगा। मतलब ये अगर आपको समरी करके बताए तो मात्र जो है इसमें फर्स्ट वाले में जो है आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा INR से अगर आप क्रिप्टो को बाय करते हैं। बाकी ये तीनों में आपको 1% TDS देना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल जो है एग्जाम्पल। अब चलिए एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं किस तरह से आपको TDS लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्रिएट ए सेल ऑर्डर ऑफ 1 BTC, जैसे 1 BTC का यहाँ पे प्राइस लिया हुआ 40 लाख रुपए, ठीक है। योर ऑर्डर विल डिटेल लुक एज फॉलोज, मतलब ऑर्डर किस तरह से, देखिए 40 लाख का आपने क्या किया, ऑर्डर लगाया, मतलब 1 BTC 40 लाख का आपने क्या किया, इसको ट्रांजेक्शन फी आपको 0.2%, जैसे ट्रांजैक्शन फी हर एक्सचेंज का जो है अलग होता है, लेकिन ये कॉइन DCX का है, वहाँ से मेल आया तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। उसने 0.2% जो है TDS ट्रांजैक्शन फ़ी लिया, तो कितना हो गया 8,000 रुपीज़, उसका ट्रांजैक्शन फीस हो गया 8,000 रुपीज़। उसके बाद 1% TDS लगेगा, 1% TDS लगा तो कितना हो गया, 40 लाख का 1% हो गया 40,000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 40 लाख का 8, आपको कितना लग गया टोटल टैक्स और ट्रांजैक्शन फी मिला के, TDS और ट्रांजैक्शन फी लगा के 8,000 प्लस 40 लाख, मतलब आपको जो है मिलेंगे कितने, अगर आप सेल करते हैं तो 39,52,000 रुपीज़, इतना ही आपको जो है रिटर्न में मिलेंगे। उस तरह से आप अगर आप चाहेंगे तो इसको अगर आप इसको USDT में करना चाहते हो तो USDT में आप बाय करिए या सेल कीजिए, दोनों में है सेम पर जो है TDS लगेगा 1% TDS। यहाँ पे देखिए जैसे ऑर्डर वैल्यू लिखा हुआ है, USDT में लिखा हुआ है 20,000 USDT लगा है, जैसे आपने कोई भी जो है बाय किया या सेल किया। ट्रांजैक्शन फी आपको कितना कट गया, 0.2%, मतलब $40 जो आपको ट्रांजैक्शन फी लग गया। TDS कितना लग गया इसमें, 1% TDS $20,000 में, तो कितना हो गया $200 TDS लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं $200 जो है इसमें TDS लग गया, 40 जो डॉलर है ट्रांजैक्शन फी लगा, $200 जो है TDS लगा। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर वैल्यू कितना हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल ऑर्डर वैल्यू तो 20,000 USDT आपने स्पेंड किया था, और $40 जो आपको ट्रांजैक्शन फीस लगा था, और $200 जो है आपको यहाँ पे TDS लगा था। तो टोटल आपको बाय किए तो कितना लगा आपको, तो $20,240, मतलब $20,240 आपको पे करने होंगे जब आप जो है 1 USDT मतलब 20,000 USDT को बाय करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप सेल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 20,000 माइनस 40 प्लस 200, तो 20,000 में 240 माइनस कर देंगे तो आपको उतना जो है रिटर्न मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया, तो इस तरह से TDS लगेंगे। तो आप समझ गए होंगे TDS का फंडा 1% TDS लगेगा, और INR से क्रिप्टो में अगर आप करते हैं तो कोई भी TDS आपको नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब में आपको जो है TDS लगेगा। तो यही एक फंडा था, और ये वाला न्यू रूल आया था, जो न्यू आया है ये वाला है कि INR से अगर आप क्रिप्टो को बाय करते हैं तो आपको कोई भी TDS नहीं देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको TDS लगने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो भी जो है इसके बारे में समझ सके एग्जाम्पल के थ्रू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।